नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मूर। नए साल की आपको ढेरों शुभकामनाएं। जी हाँ, नया साल नई खुशियां लेकर आए आपके लिए। न्यूज 18 परिवार की तरफ से आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। और हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है क्या कहती है नेताजी की कुंडली में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि 2022 जो एक चुनावी साल है, क्योंकि पंजाब समेत कई अन्य राज्यों में भी चुनाव होने हैं, तो जो वहां पर मुख्य पार्टियां हैं उनके जो अहम चेहरे हैं उनके कुंडली में क्या योग है, क्या सत्ता का योग उनकी कुंडली में है, वो जानने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान हैं ज्योतिषाचार्य राजेंद्र नैन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और नए वर्ष की शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी। ज्योतिषाचार्य जी, हम शुरुआत करेंगे क्योंकि पंजाब में चुनाव हैं, सरगर्मियां बहुत तेज हैं और वहां पर जो पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां, उनके जो मुख्य चेहरे हैं उनके मुताबिक हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी कुंडली में क्या सत्ता का योग है और कौन सा चेहरा इस बार किसी विशेष पार्टी को सत्ता तक ले जाएगा। इसकी शुरुआत हम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि पंजाब में बीजेपी का चेहरा नरेंद्र मोदी ही है। उनके नाम, काम और चेहरे के मुताबिक ही बीजेपी यहाँ पर चुनावी रण में है। मैं नरेंद्र मोदी जी की कुंडली निकालता हूँ सुदेश जी, और ये रही नरेंद्र मोदी जी का जन्म जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का 17 सितंबर 1950 दिन के 11 बजे महसाणा गुजरात में हुआ है। और अगर हम इनकी कुंडली निकालते हैं तो इनका जन्म लगन जो है वो वृश्चिक लगन आता है, जिसको कि हम इंग्लिश में स्कॉर्पियो कहते हैं। और लगन पे ही चंद्रमा और मंगल बैठे हैं। चंद्र मंगल जो योग होता है ये बड़ा शुभ योग माना जाता है, चंद्र मंगल योग। और अगर चंद्र मंगल योग जिसकी कुंडली में होता है वो जातक बहुत संघर्षशील होता है और काफ़ी गहरी सोच का भी होता है। और चंद्रमा जो कि पब्लिक भी है, इलेक्शन के हिसाब से या हम जनता के हिसाब से पब्लिक है चंद्रमा, तो उसको अट्रैक्ट करने की पावर भी वहाँ है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि चंद्रमा नीच के हैं और मंगल अपने ही स्वराशि हैं, तो वो नीच भंग राजयोग है इनकी कुंडली में। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से ये प्रधानमंत्री तक की कुर्सी पे पहुँचे। वो इसके अलावा दूसरी बात, इनका भाग्य के मालिक चंद्रमा हैं, वो भी लगन में ही बैठे हैं, जैसे मैंने पहले बताया। और इसके साथ साथ जो सरकार के मालिक, जो सरकार को डील करते हैं, सूर्यदेव, वो सूर्यदेव इनके 11वें हाउस ऑफ गेंस में अपने मित्र बुध के साथ बैठे हैं। यानी बुध आदित्य राजयोग इनकी कुंडली में है, बहुत बड़ा हाउस ऑफ गेंस। 11वां घर मैं आपको बता दूं सुदेश जी कि 11वें घर में रावण ने सभी ग्रह इकट्ठे करने की कोशिश की थी ताकि वो अमर हो सके। 11वां घर हाउस ऑफ गेंस, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का होता है, वहाँ पे इनके सूर्यदेव बैठे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके राजयोग जो है काफ़ी मतलब हैवी लिखा हुआ। और इसके साथ साथ इनकी जो बृहस्पति यानी कि जो ज्ञान के मालिक हैं, धर्म के मालिक हैं और धन के मालिक हैं, जो बृहस्पति और गृहस्थी के भी मालिक होते हैं, ये वो चतुर्थ भाव पे बैठे हैं। यानी इनकी गृहस्थी इनका देश है जहाँ जनता है, तो वो चतुर्थ भाव जहाँ से इनका इम्प्रेशन बनता है, इनका इमेज बनता है, वहाँ इनके चतुर्थ भाव में जुपिटर प्लैनेट भी बैठे हैं। यानी वो 10वें भाव को, इनके कर्म के भाव को भी देख रहे हैं, जो कि इनको इतना संघर्षशील बनाए हुए हैं। और आज की तारीख में अब इनकी दशा जो जा रही है वो मंगल ग्रह की जा रही है। मंगल इनके अपने ही स्वराशि हैं। अतः 2022 के बारे में आप पूछ रही हैं, तो मैं उस चीज़ पे आता हूँ अब कंक्लूजन पे। इनकी ग्रहों की दशा को देखते हुए न इनको कोई साढ़ सती है शनि की, न कोई ढैया है, न कोई मैलिफिक प्लैनेट इनको इस समय कोई तंग कर रहा है, यानी कि उसका स्वभाव या उसका एस्पेक्ट इनके अच्छे ग्रहों पे नहीं है। तो इस कुंडली के हिसाब से इनका जो बनता है 2022 का वर्ष, मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा प्रोग्रेसिव और शुभ रहेगा, जिससे इनकी प्रोग्रेस निश्चित है। तो पंजाब जो चुनाव होगा विधानसभा का 2022 में,
उसमें बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इसका एक मुख्य कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कुंडली है वो बेहद सत्ता योग वाली कुंडली है। नरेंद्र मोदी की जो कुंडली है वो पंजाब में अपना प्रभाव, इनका असर जो है वो प्रोग्रेसिव होगा। चलिए अगला नाम हम लेते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्योंकि पंजाब में पिछले एक साल के दौरान बहुत कुछ हुआ। 2021 में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई और किसान आंदोलन हालांकि खत्म भी हो गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट इस बार के विधानसभा चुनाव में पूरा दिख भी रहा है और रिजल्ट में भी दिखेगा। इसकी वजह से कई सियासी पार्टियों की मुश्किलें खड़ी हुई हैं। कुछ को लगता है कि उनके फेवर में जाएगा, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कांग्रेस में जो कुछ हुआ, कांग्रेस से वो अलग हुए, किसी ने सोचा नहीं था। अब अपनी पार्टी बना ली, बीजेपी के साथ हाथ मिला रहे हैं, तो उनकी कुंडली क्या कहती है? क्या उनका करिश्मा पिछले चुनाव के जैसे रह पाएगा? इनका जन्म जो है 11 मार्च सन 1942 को रात के 3:25 पटियाला में हुआ है। और हम इनकी अगर कुंडली लेते हैं तो इनका लगन धनु लगन है। धनु लगन के मालिक जो है जुपिटर प्लैनेट होते हैं और धनु लगन पे ही चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा का धनु लगन पे बैठना शुभ माना जाता है, क्योंकि वो मित्र राशियां हैं एक दूसरे के लिए। और चंद्रमा के घर में आके जुपिटर प्लैनेट जो है वो उच्च के भी हो जाते हैं। और इनके जो लगन के मालिक हैं वो छठे घर में बैठे हैं, यानी कि वो कंपटीशन वगैरह में इनको आगे जाते हैं, यानी दुश्मनों को भी ये सुप्रेस करने की ताकत रखते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन धनु राशि पे 7.5 उतरती हुई जा रही है और उतरती हुई 7.5 में इनको शनि की दशा चल रही है। जो ही जुलाई के बाद इनकी शनि की दशा आई है, तो शनि की दशा आने से इनको यानी कि राजसत्ता का सुख 7.5 में जो है वो छोड़ना पड़ा था। ये इसकी वजह बनी थी, कारण ये था। हाँ, और ग्रहों के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। अब जो आगे आ रहा है कि ये 7.5 इनकी ख़त्म हो जाएगी अब मार्च में, यानी मार्च में इनकी 7.5 ख़त्म हो जाएगी और 22 मार्च के ऑनवर्ड्स इनका समय काफ़ी अच्छा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इनके बृहस्पति जो है जुपिटर प्लैनेट वो सूर्य के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं। इनके जो नेटल का सन है वो कुंभ राशि पे बैठे हैं 3रे घर में, और उसके ऊपर से जुपिटर प्लैनेट आज की तारीख में ट्रांजिट कर रहे हैं और वो अप्रैल तक ऐसे ही ट्रांजिट करेंगे। यानी कि इनका समय उस संघर्ष को यानी आगे प्रोग्रेस के रूप में लेगा और इनको अच्छा फलित होने में यानी कि वो मदद भी करेगा। लेकिन इनका जो पार्टनर के लिए इनका ज़रूरी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इनका जो कर्म भाव यानी 10वां घर है वो बुध का है, और बुध प्लैनेट जो है इनके शनि के घर में बैठे हैं और शुक्र के साथ बैठे हैं लक्ष्मी नारायण योग में। धन की कोई कमी नहीं है इनके, जैसे राज परिवार से भी हैं वो, तो चलिए। लेकिन बात ये आती है कि इनको 2022 में पार्टनर की, और पार्टनर भी सुपर पावर चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्य के ऊपर से जुपिटर जा रहे हैं। तो यानी मित्र राशि गज केसरी योग तभी बनाएगी जब ये 2 पार्टनर मिलके आगे अपने इलेक्शन लड़ेंगे, तो उसमें ये अपनी प्रोग्रेस अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे कर्म भाव से। जितना कर्म करेंगे ग्रह उतनी ही इनकी मदद करेंगे। यानी बीजेपी के साथ जो हाथ मिला है उसका रिजल्ट दिख सकता है। दोनों की राशियां कुंडलियां कहती हैं कि वो बीजेपी के साथ मिलकर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं कर्म भाव से। जितना कर्म करेंगे उतना ही इनका प्रभाव अच्छा बनेगा। पंजाब की चुनावी बिसात पर एक और चेहरा मोहरा है, सबसे बड़े नवजोत सिंह सिद्धू। काफी हलचलें रही, कांग्रेस में जो उथल पुथल हुई उसमें सबसे बड़ा योगदान नवजोत सिंह सिद्धू का, और आज जिस पोजीशन पर वो हैं, पंजाब कांग्रेस की कमान उनके हाथ में है। तो आने वाला जो चुनावी साल है, चुनाव पंजाब का, उसमें ये चेहरा कितना काम कर पाएगा कांग्रेस के लिए? इनका जन्म 20 अक्टूबर 1963 12 बजे दिन के पटियाला में ही हुआ है, और इनकी कुंडली के मुताबिक इनका जो जन्म लगन है वो भी धनु लगन है। जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का मैंने बताया था, उसके भी मालिक जुपिटर हैं। उनके जुपिटर जो है वो छठे घर में भाव में थे, जो कि कंपटीशन में आगे ले जाते थे। लेकिन इनके जो जुपिटर हैं यानी कि जो बृहस्पति ग्रह हैं वो इनके काफ़ी अच्छे बैठे हैं अपने ही घर में चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ भाव से वो 10वें भाव को देख रहे हैं। अपने ही घर में बैठे हैं, अपनी ही राशि मीन राशि पे बैठे हैं,
दो राशियों के मालिक हैं जुपिटर प्लेनेट, धनु के और मीन राशि के। तो जब जुपिटर ग्रह चतुर्थ भाव से और 10वें भाव को देख रहे हैं तो वो उसकी प्रोग्रेस देखते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इनकी राशि है वृश्चिक, स्कॉर्पियो राशि है और चंद्रमा इनका 12वें भाव पे आ जाता है। और 12वें भाव पे चंद्रमा के आने से ये हो जाता है कि थोड़ा सा अगर सोच समझ के काम करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि सोच गहरी बनाएंगे जितना उतना ही अच्छा रहेगा। और मन को जितना स्ट्रॉन्ग करके जुपिटर के यानी जुपिटर प्लेनेट की मदद लेंगे उतना ही इनको ज़्यादा फायदा होगा। नंबर दूसरी बात कि इनकी जो दशा है इस टाइम पे वो चल रही है शुक्र की, और शुक्र में इस समय इनके साथ शनि का संयोग बना हुआ है। क्योंकि शनि और शुक्र का संयोग कोई बुरा नहीं है, शनि अपने ही राशि से गुजर रहे हैं दूसरे घर से, लेकिन उनका एस्पेक्ट सूर्य के ऊपर आया हुआ है। सूर्य पे शनि का एस्पेक्ट आने से जैसे कि मतलब खुद राज सत्ता लेने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। सूर्य इनका नीच का है, डेबिलिटेड है, सरकार पे ग्रैब करने की उसमें थोड़ी सी संघर्ष करना पड़ता है, दिक्कत आती है। और उसके लिए इनको क्या करना, यानी कि अपना ग्रह जो है वो जुपिटर प्लेनेट को जितना मजबूत रखेंगे अगली साल में, और उसके साथ चंद्रमा को जितना मजबूत रखेंगे उतना ही ये अपनी प्रोग्रेस को दिखा सकेंगे अपने कर्मों के अनुसार। जो कांग्रेस के अंदर खींचतान है, चन्नी को सीएम बनाया, उसके बाद से इनकी नाराजगी कई बार पब्लिक में भी देखी, तो क्या इनकी कुंडली ये कहती है कि वो सत्ता का सुख ये नहीं भोग पाएंगे? मतलब सीएम की कुर्सी तक पहुंचना संघर्ष करना होगा, इंतजार करना होगा। संघर्ष बहुत इनके लिए ज़रूरी है और उसी संघर्ष के आधार पर इनके जितने कर्म होंगे, यानी कर्मों से ही वो फलित होगा उनका संघर्ष। और उस फलित करने के लिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इनका जो शुक्र में और ये शनि प्लेनेट की जो कॉम्बिनेशन चल रहा है वो उस प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो करता है। क्योंकि शनि ग्रह जो है वो एकदम फास्ट कोई रिजल्ट नहीं दिखाते हैं। तो इस वास्ते इनको जुपिटर प्लेनेट की इस समय जो लगन के मालिक हैं, दूसरा भाग्य के मालिक सूर्य हैं, इन 2 ग्रहों की इनको ज़रूरत है जो कि अपना मजबूत करें। और इसके साथ साथ यानी इन 2 ग्रहों के अनुसार क्या कहती है एस्ट्रोलॉजी कि जितना कर्म करोगे उतना ही आपको फल मिलेगा। यानी उस बारे में सोच अच्छी करके और उस तरह से कर्म करेंगे तो इनको फल जरूर मिलेगा। वो किस हद तक मिलेगा वो इनके कर्मों के अनुसार चलेगा। तो 3 नेताजी की कुंडली हमने देखी कि 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनकी कुंडली क्या कहती है, क्या उनके कुंडली के अंदर सत्ता सुख भोगना लिखा है। थोड़ा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो ज्योतिषाचार्य से हम जानेंगे कि अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और सुखबीर बादल की कुंडली में क्या छुपा हुआ है 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। तो यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ 4 ਚੋਂ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਿੱਟ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਫਲॉप ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਲਾਨ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਗੇਮ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ
ਜਿਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਇਬਾਰਤ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ। 2014 ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਪੀ ਰਾਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਮੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। 2016 ਦੀਆਂ ਅਸਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਸਮ ਤੇ ਕੰਮ 2012 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸਮ ਗਣ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਦੋ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਦੀਆਂ ਅਸਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 1.64% ਵੋਟ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 50,000 ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 265 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। 2019 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 42 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਈ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਏ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਸਥਾਰ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ त्रिपुरा, असम ते हरियाणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। क्या कहती है नेताजी की कुंडली में, ये हमारा खास कार्यक्रम नववर्ष के मौके पर, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य राजेंद्र नैन जी। उनसे जानेंगे कि अरविंद केजरीवाल जो इस बार खूब पसीना बहा रहे हैं विधानसभा चुनाव में पंजाब में, इस चुनावी रण में उनकी कुंडली क्या कहती है। अरविंद केजरीवाल जी का जन्म 16 अगस्त 1968 को रात के 12:30 शिवानी हरियाणा में हुआ था। और अरविंद केजरीवाल जी का लगन जो है वो टॉरस लगन है, वृषभ लगन बोलते हैं। इसके मालिक शुक्र हैं, और शुक्र ग्रह जो है इनके चतुर्थ भाव में जुपिटर और मरकरी यानी 2 प्लैनेट के साथ बैठे हैं सिंह राशि पे, और जो कि इनके डायरेक्ट 10वें घर को देख रहे हैं, प्रोफेशन के हाउस को। यानी कि अगर बेनिफिक प्लैनेट कर्म भाव को देखे तो काफ़ी गेंस देता है। और शुक्र मैंने जैसे बताया कि लग्जरी के उसके मालिक हैं, तो और वो क्रिएटिव प्लैनेट हैं, तो वो काफ़ी इनकी प्रोग्रेस जल्दी करवाते हैं, क्योंकि उनकी मूवमेंट भी बड़ी फास्ट है शुक्र ग्रह की। इसके साथ इनकी जो राशि है वो मेष राशि, यानी कि इनकी एरीज जो मेष राशि है मंगल की राशि है, और मंगल के स्वामी जो मंगल राशि के जो मालिक हैं मंगल ग्रह, वो सूर्य के साथ नीच भंग राज योग में बैठे हैं। यानी कि सरकार का, सत्ता का सुख इनकी ज़िंदगी में लिखा हुआ है। तो वो चाहे वो सर्विस में रहे या अब जो है कुर्सी पे बैठे हैं अपनी दिल्ली की
मुख्यमंत्री जी के रूप में, तो इनकी कुंडली आज की तारीख में काफ़ी अच्छी प्रभावित है। और 2022 के लिए क्या कहती है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब इनकी जो दशा है केजरीवाल जी की, वो दशा इनकी जा रही है जुपिटर प्लैनेट की। और जुपिटर प्लैनेट जो है के साथ आज की तारीख में इनकी दशा में जा रहे हैं चंद्रमा। और चंद्रमा यानी जुलाई के बाद बृहस्पति में चंद्रमा आए हुए हैं, और चंद्रमा इनके 12वें भाव में शनि के साथ बैठे हैं विष योग में। यानी कि विष योग का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा यहाँ भी संघर्ष चाहिए। और 12वां भाव जो है वो घूमना फिरना ज़्यादा, जितना ज़्यादा घूमे फिरना, यानी जितनी ज़्यादा मेहनत, यानी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा मेहनत वो चाहिएगी, तब जाके इनको यानी संघर्ष में सफलता मिलने के आसार होंगे। लेकिन भगवंत मान भी एक बड़ा चेहरा है पंजाब में आम आदमी पार्टी का, उनकी कुंडली क्या कह रही है? इनका जन्म 17 अक्टूबर 1972 को हुआ था, दिन के 12 बजे संगरूर में। और इनकी जन्म कुंडली में, जन्म लगन में इनका भी धनु लगन है, और धनु लगन के मालिक बृहस्पति चंडाल योग में राहु के साथ लगन में ही बैठे हैं। और इनको 60 सती शनि की इस टाइम पीक पे चल रही है। जैसे कि इनकी 60 सती पीक पे है, तो इनको बहुत सावधानी से आगे चलने की ज़रूरत है अप टू मार्च 22 तक। हाँ, ये 60 सती पीक पे जाना थोड़ा सा संघर्ष ज़्यादा होता है, उसके फल थोड़े से कम मिलते हैं, अपनों से मन मुटाव वगैरह भी हो जाते हैं। ऐसे टाइम में थोड़ा सा ध्यान से रहना पड़ता है। और सूर्य भी इनके नीचे हैं, लेकिन बैठे हैं 11वें भाव में, हाउस ऑफ गेंस में। हाँ, यानी कि जो कि सत्ता के नज़दीक ले जाने में इनकी मदद भी करते हैं। हाँ, हाउस ऑफ गेंस में सूर्य का बैठना काफ़ी अच्छा माना जाता है, और इनके भाग्य के मालिक हैं सूर्य। ये इनके लिए बड़ा एक शुभ पॉइंट है। और सूर्य जो है वो शुक्र के घर में बैठे हैं, शुक्र इनके भाग्य स्थान पे सूर्य के घर में बैठे हैं, विपरीत राजयोग भी दिया गया है। यानी कि मेहनत संघर्ष से ये अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं, ये तो लिखा हुआ है। लेकिन 2022 में की कुंडली के हिसाब से अगर मैं बोलता हूँ तो इनकी आज की तारीख में दशा शनि महाराज की चल रही है। और शनि महाराज जो है वो इनकी 7.5 भी दे रहे हैं, तो इनको थोड़ी सी मेहनत करने की काफ़ी ज़रूरत है, तब जाके 2022 में सक्सेस। जी, लेकिन एक आखिरी नाम है सुखबीर बादल, बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, कई आरोपों से घिरे हैं, लेकिन सारा करता धरता पार्टी के इस वक्त वो हैं। उनकी कुंडली 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कैसी है? सुखबीर बादल जी का जन्म 9 जुलाई 1962 को हुआ था। और इनका जो जन्म क्या नाम है राशि है वो इनकी कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी जो है बुध ग्रह हैं, और बुध ग्रह जो है इनके काफ़ी अच्छे बैठे हैं 10वें भाव पे सूर्य और बुध का। और बुध अपने ही स्वग्रही हैं, इस वास्ते जो कि बुध आदित्य राजयोग भी बनाते हैं, तो इन्होंने राजयोग तो भोगा ही है। हाँ, और राजयोग इनकी किस्मत में लिखा भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। और चंद्रमा इनकी चंद्र राशि से अगर हम देखें तो शनि भी इनके 5वें भाव पे स्वराशि हैं, और राहु इनके चंद्र कुंडली से 11वें भाव पे बैठे हैं, जो कि काफ़ी अच्छे बैठे हुए हैं 11वें भाव से चंद्र कुंडली से। अब 2022 की मैं अगर बात करता हूँ फलित की, 2022 में इनकी दशा जो है वो भी इनकी भी दशा शनि की चल रही है। और शनि में इनकी कोई ढैया 60 सती तो है नहीं, लेकिन शनि जो है वो शनि के ऊपर से गुजर रहे, साथ में केतु के ऊपर से गुजर रहे। तो वहाँ पे इनको यानी राहु और केतु जो 2 मेलिफिक प्लैनेट हैं, उनके ऊपर से अगर किसी मेलिफिक प्लैनेट का संचार जा रहा है, तो उसमें यानी इनका 2022 जो है काफ़ी संघर्षफुल रहेगा, और इनको मेहनत भी काफ़ी जी तोड़ करनी पड़ेगी। बाकी जितनी मेहनत करेंगे और जितना संघर्ष करेंगे, तो उतना ही फल इनको मिलना संभावित है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योतिषाचार्य जी, आपने बताया कि किस राजनेता कुंडली में राजयोग है, किसको संघर्ष करना होगा, किसके सामने चुनौतियां होगी, और असली कुंडली खुलेगी जब 2022 विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा, और उस दिन का सभी को इंतजार है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। एक बार फिर से न्यूज़ 18 परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं।